Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of IPCBC mentioned in our case matter. केस का नाम है अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1961 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से अटेम्प्ट टू चीट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में जो एप्लेंट होता है वो पटना यूनिवर्सिटी में एमए एग्जामिनेशन के अपीयरेंस के लिए एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करता है और वो बताता है कि वो ग्रेजुएट है और साथ ही साथ एक स्कूल में टीचिंग का काम भी कर रहा है। और इसके लिए वो जो सर्टिफिकेट सबमिट करता है वो सर्टिफिकेट जो है वो बोगस सर्टिफिकेट होता है। तो पटना यूनिवर्सिटी जो है वो अप्लेंट को परमिशन दे देती है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी इशू कर देती है एमए एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इसी बीच पटना यूनिवर्सिटी को इस बात की जानकारी मिलती है कि अप्लेंट ने जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्ज्ड है। तो जैसे ही इस बात की जानकारी पटना यूनिवर्सिटी को चलती है तो पटना यूनिवर्सिटी जो है वो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवा देती है अंडर सेक्शन 420 रेड विद सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी फॉर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू चीट के लिए। तो मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में अभ्यानंद यानी कि अपीलेंट का ये कंटेंशन होता है कि उसने अभी तक एमए का एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है उस फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर के, इसलिए उसने कोई भी ऑफेंस कमिट ही नहीं किया है, उसने सिर्फ ऑफेंस के लिए प्रिपरेशन की थी। तो इस केस का इशू ये है कि प्रेजेंट केस में ये केस जो है वो सिर्फ चीटिंग का प्रिपरेशन का मामला बनता है या फिर ये अटेम्प्ट टू चीटिंग है। कोर्ट कहती है कि अप्लेंट जो है वो गिल्टी है फॉर द अटेम्प्ट टू चीट के लिए और अप्लेंट ने सिर्फ प्रिपरेशन नहीं की है बल्कि अटेम्प्ट टू चीट भी किया है। कोर्ट कहती है कि अप्लेंट जो है उसकी प्रिपरेशन वहीं पे ख़त्म हो गई जहां उसने यूनिवर्सिटी को ये एप्लीकेशन लिखा कि वो एमए का एग्ज़ाम देना चाहता है। उसके बाद उसने जो भी किया वो अटेम्प्ट टू चीट में काउंट होगा, क्योंकि उसके बाद उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट का सहारा लिया। वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में सबमिट किया और उस सबमिशन के ग्राउंड पर ही उसे एडमिट कार्ड इशू हुआ। तो ये सारा जो प्रक्रिया हुआ है वो अटेम्प्ट टू चीट के तहत आता है। तो फाइनली जो है कोर्ट जो है अपीलेंट को अटेम्प्ट टू चीट के लिए कन्विक्ट करती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।